हो शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। महाकाल की नगरी में मैं पाऊँ जन्म दोबारा, शंकर भोलानाथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कितनी अच्छी बात है ना कि हम लोग संसार में सभी को अपना मानते हैं, हमारे सगे रिश्तेदार, सगे संबंधी सभी को अपना मानते हैं। पर हमें एक सीख खुद भी सीखना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि जैसे माता पिता जिन बच्चों के हैं उन माता पिता को सिखाना चाहिए कि एक परमात्मा तुम्हारा साक्षात ईश्वर है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद होते हैं, जब असफलता मिलने लगती है, जब परेशानियां गिराती है, तो हमें कोई नज़र नहीं आता है, तो बाबा भोलेनाथ हमारे लिए प्रत्यक्ष खड़े होते हैं। अब मैं आपको ये बात क्यों बोल रही हूँ? प्रत्यक्ष खड़े होने का मतलब किस धरती पर हर जगह शिवलिंग है, और शिवलिंग कोई साधारण चीज़ नहीं है इस धरती पर। तो अगर ये लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी बहू, हमारी बेटियां जो भी नौकरी की तलाश कर रही हैं, अच्छे नौकरी की तलाश कर रही हैं, कोई प्रमोशन चाहता है, कोई सरकारी जॉब चाहता है, कोई अपने काम में किसी को आपने देखा होगा कि वो जिस काम को करता है उसका वो सारा काम थोड़ी ही चुटकियों में हो जाता है। वो थोड़ा जो भी पढ़ाई करता है, मेहनत से करता है, उसे याद हो जाता है। तो क्या ये चीज़ें सभी के साथ हो जाती हैं? अगर सभी के साथ हो जाती तो दुनिया में सारी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। तो ऐसी जब समस्या हो जाती है कि हमें सरकारी जॉब चाहिए या हमें प्राइवेट जॉब ही चाहिए, हमें अच्छा जॉब चाहिए, हमारे मनपसंद जो हम काम करते हैं चाहिए, तो या कोई व्यवसाय हम खड़ा करना चाह रहे हैं और उसमें सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो इसके लिए हम लोग बाबा भोलेनाथ के द्वार पर जाएंगे, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के द्वार पर कोई भी खाली हाथ लौट कर नहीं आया। शर्त इतना है कि हम अपने वेद, पुराण और शास्त्र को कितना महत्व देते हैं, कितना, क्योंकि ये भूमि संतों की है, ऋषियों की है। आपने देखा होगा कि भगवान राम भी जब वनवास में थे तो भी उन्होंने बालू से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करते थे। तो ऐसे में जब हमें असफलता हाथ लग रही है, हमारा अच्छे जगह काम नहीं हो पा रहा है, हमारा व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, तो हम लोग एक उपाय करें। उपाय के तौर पर कच्चे दूध लेंगे एक लोटे में, और उसमें थोड़ा सा हम लोग काली मिर्च डाल देंगे। एक लोटे में दूध लेंगे और याद रखेंगे मेरे भाई, मेरे बंधु, कि लोटा तांबा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि तांबा में दूध डालने से वो अपवित्र हो जाता है। आप पीतल के लोटे ले लें और उसमें काली मिर्च डाल दें, और काली मिर्च डालकर सबसे पहले आप बेलपत्री के जड़ में डालें, और बेलपत्री के जड़ में डालकर फिर वापस आए, अब बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आइए, वहाँ शिवलिंग पर आप उस दूध को अर्पित करिए, और साथ में आप जाते समय एक कलश लोटे का जल का भी लीजिए। वो ये सब अपने घर से ही लेकर जाना है। कभी कभी होता है कि मंदिर में लगा हुआ चापाकल से भी लोग जल ले लेते हैं, तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना है, क्योंकि जिसने लगाया है वो चापाकल, जिसके पानी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, वो पुण्य उसके खाते में चला जाएगा। इसलिए अपने घर से ही लेकर जाएं, और बाबा भोलेनाथ को दूध में डाला हुआ जो काली मिर्च है पहले वो अर्पित करें, और फिर उस पर ये जल चढ़ाएं। और जल चढ़ाते समय थोड़ा सा आप किसी पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, और आप अपने घर में आके सबसे पहले दरवाज़ा के दोनों तरफ उसे जल को छिड़क दीजिए। आप देखेंगे कि आप जिस काम को, सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए
किसी भी चीज़ को करने से पहले हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, वो श्रद्धा होना चाहिए। जब तक ये श्रद्धा भाव आपके अंदर नहीं आएगा, संसार की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती है। कहते हैं ना कि सकल पदार्थ ये जग माही, और लौकत है पर भेटत नहीं। प्राप्त किसे है? जो पुरुषार्थ करता है। पर पुरुषार्थ करने पर भी अगर प्राप्त ना हो तो क्या करें? ईश्वर का स्थान सर्वोपरि है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। मैं काली मिर्च डालने की बात क्यों कर रही हूँ कि काली मिर्च जो है वो शत्रुओं का नाश करती है। काली मिर्च का स्थान हमारे रसोई घर में है, जिसमें कि हम लोग जो सब्जी में मसाले में उपयोग करते हैं तो हमारे रोग बीमारी का भी नाश करती है। और दूध क्या है? दूध चंद्रमा का प्रतीक है। जब हमारा मन अच्छा होगा, जब हम किसी काम की सफलता के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास होता है वह प्राप्त होता है चंद्रमा से। अगर मन भटक रहा है, मन काफ़ी भय से घिरा हुआ है, तो जिस काम को हम करने जा रहे हैं वो काम हमारा उचित समय पर होगा नहीं। अब आप कहेंगे किसी किसी व्यक्ति को तो वो पढ़ाई कोई कर रहा है, चुटकियों में उसकी अच्छी जगह जॉब हो गई, उसकी नौकरी हो गई, उसे सफलता मिल गई, तो वो उसके पुण्य कर्म हैं। पर जिनका नहीं होता है तो क्या करें? सिर्फ दवा से ही काम करें, दुआ से काम न करें। तो ऐसे में हम लोग एक बाबा भोलेनाथ के मंदिर में उपाय करें, और ये उपाय बिल्कुल सफल कारगर है। क्योंकि आप शिव महापुराण को उठाकर पढ़िए, और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी दी हुई है जिसको जानने और पढ़ने के बाद आपके अंदर भी भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा जरूर जागृत होगी, और ये काम सफल होना ही है, होना है, 100% होना है। आप करके देखिए। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि किसी की परीक्षा में अगर वो 1-2 नंबर के लिए उसका जॉब नहीं हो पाता, तो क्या वो पढ़ाई नहीं कर रहा है? मैं ये नहीं कर रही हूँ कि सिर्फ आप जाके ये सिर्फ जल ही चढ़ाइए और प्रयास मत कीजिए, लेकिन जहाँ 1-2 नंबर से जो चीज़ें छूट जाती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से लोग चूक हो जाता है, उसके लिए हम लोग इस उपाय को अवश्य करें और बाबा भोलेनाथ में श्रद्धा जगाएं। बाबा भोलेनाथ नाथों के नाथ हैं, वो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने संसार को बचाने के लिए विष तक पी लिया, तो क्या हमारे जीवन के विष को वो नहीं दूर करेंगे? हमारे जीवन की निराशा को जब हताश हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए, एक बार अपनी बात उनसे कहकर तो देखिए, उनके पास जाइए। तो ऐसे में इन्हीं विश्वास और शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप किसी बात को कितना समझते हैं, श्रद्धा भाव जगाते हैं। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आपको ये बातें अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर किसी ज़रूरतमंद को ये उपाय आप बता सकें, जिसकी नौकरी ना हो रही हो, असफलता हाथ लग रही हो, तो इसमें पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण मित्रों।